बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऋतिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी ऋतिकाल से संबंधित कम से कम इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। अगर आप लोग अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और ये जो ऋतिकाल वाला जो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे ये बीएचयू एंट्रेंस के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। इसीलिए आप लोग बीएचयू एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। देखिए, आज सबसे पहला सवाल है आप लोग के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आप लोग जानते ही हैं हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? चिंतामणि को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ देख रहे होंगे स्टार भी लगा हुआ। इसी के साथ अगला सवाल देखिए, डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने किन्हें माना? आचार्य केशव दास को ऋतिकाल का प्रवर्तक माना। इसके साथ साथ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी आचार्य केशव दास को ही ऋतिकाल का प्रवर्तक माना। तो ये विशेष ध्यान यहाँ रखिएगा। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि आचार्य केशव दास को किसने ऋतिकाल का प्रवर्तक माना, तो वहाँ पे आप डॉक्टर भागीरथी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा, जबकि चिंतामणि को ऋतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। इसी के साथ अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए, ऋतिकाल को श्रृंगारकाल किसने कहा? सबसे पहले जानते हैं ऋतिकाल नामकरण किसने किया, तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर मध्य काल, पहले हिंदी साहित्य का ये काल उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता था। इस काल का नामकरण ऋतिकाल किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को, उत्तर मध्य काल को ऋतिकाल कहा, तब से ऋतिकाल नाम से फेमस हो गया। तो अब यहाँ पे अगला, इससे पहले वाला जो सवाल था, ऋतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ मिश्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक है कि ऋतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं, ऐसे ही सवाल अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। रामचंद्रिका एक रचना है, इस रचना का रचनाकार कौन है? केशव दास। आप लोग जानते ही हैं रचनाकार कौन है? केशव दास। और इनका रचनाकार के नाम जान लेते हैं, विज्ञान गीता, रसिक प्रिय, कवि प्रिया, संदमारा। ये सब रचना इन्हीं का रचनाकार है। और ये जो रामचंद्रिका है, इन्हें संदों का अजाब घर कहा जाता है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है संदों का अजाब घर किसे कहा जाता है, किस रचना को? तो रामचंद्रिका रचना को कहा जाता है। और इस रचना का रचनाकार कौन है? केशव। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, भूषण। आप जानते ही हैं वीर रस के महान कवि हैं भूषण, ऋतिकाल के से। तो इनका जो वास्तविक नाम है क्या है? घनश्याम। इनका वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। इनका जो उपाधि में भूषण नाम मिला है, उपाधि दिया गया है भूषण, तब से इनका नाम भूषण ही प्रचलित हो गया। तो उपाधि किसने दिया? तो सोलंकी राजा रुद्र ने इनको भूषण उपाधि में दिया। इनका जो प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, सत्रसार दसठ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ से याद कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला पे। अगला देखिए, हम लोग अभी ऋतिकाल से के प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व को देख रहे हैं। इसमें देखिए, अब हम लोग देखते हैं भूषण। अभी हमने बताया ही भूषण के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं घनानंद। घनानंद के बारे में आप सब जानते होंगे, इनका प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान।
ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं किस कवि के प्रेमिका का नाम सुजान था, तो वहाँ जो सही आंसर होगा घनानंद। और सबसे बड़ी बात है, घनानंद किनके दरबार में रहता था? मोहम्मद शाह लंगीरा। आप जानते ही हैं ये मुगल सम्राट हैं, इनके दरबार में घनानंद रहता था और इन्हीं के दरबार में इनकी प्रेमिका सुजान डांस करती थी, नृत्य के रूप में थी। और इनका जो प्रसिद्ध रचना है सुजान सागर इष्ट रता। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप विशेष ध्यान से याद कर लीजिए। अगला देखिए, हम लोग चलते हैं बिहारी के बारे में जानते हैं। बिहारी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनका एक ही रचना है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, बिहारी सरसई। इसमें कितने दोहे हैं? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 719, कहीं कहीं 713 भी उल्लेख है, तो आपको घबराना नहीं है। और ये जो है शाहजहाँ के समकालीन में थे और राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है, शाहजहाँ के समकालीन थे और राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। और ये जो फेमस है श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है, ये इनका बिहारी जो सरसई रचना है वो श्रृंगार रस के लिए बहुत ही फेमस है। और देखिए इनका 2 गो प्रसिद्ध पंक्ति है, कभी कभी आपके एग्जाम में पंक्ति पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ रखा। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही कार, अली कली शीशो बनियो आगे कौन हवार। ये एक पंक्ति है और यही एक पंक्ति है, जब आप आएंगे BHU हिंदी लेंगे आप ऑनर्स में, तब आप पाएंगे कि आप जब घनानंद को बिहारी को वहाँ पढ़ेंगे तो ये लाइन आएगा। तो ये लाइन क्या चीज़ का मतलब मंत्र है, एक मंत्र का काम करता है राजा जय सिंह को, क्योंकि ये अपने प्रेम विलाप में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन इस लाइन से फिर अपने साम्राज्य का विकास करने लगते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, इसीलिए मैंने यहाँ रखा। और एक और लाइन है जो बिहारी सरसई पे है, देखिए क्या है ये, बहुत ही सरसैया के दोहरे जेओ नावक के तीर, देखन में सोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बहुत ही गजब का लाइन है, आप सब इस लाइन का जीवन में भी बहुत बार इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। ये बिहारी का लाइन है, देखन में सोटे लगे घाव करे गंभीर। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना देखें, आप लोग BHU कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।